तो कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी हमारे बिजनेस में सहयोग करते हैं। तो ये हमारे किराना की दुकान है जिसे हमारे बच्चे बखूबी अच्छे से निभाते हैं। तो अब हमें लगता है कि हमारे बच्चे आगे जाकर भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, किसी ने खूब कहा है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करना ज़रूर सिखाएं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपनी दुकान में हूँ और देखिए दुकान में सार्थक अपना होमवर्क कर रहे हैं, नम्रता भी हैं। तो इस समय ना सबसे ज़्यादा मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है, वो ये कि जब आपकी इतनी बड़ी किराना की दुकान है तो आप पशु क्यों पालते हो, पशु से आपको क्या फ़ायदा है। इस वीडियो में ना मैं आपको सारा ही बताने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो है, पूरा ज़रूर देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना। समय हो रहा है 4:30 बजे का। सभी पशुओं ने शाम का जो चारा मैं डालती हूँ ना 3 बजे के टाइम, वो सारा खा लिया है। अपने अपने चारे को खाकर देखिए खड़ी हैं, सब लोगों ने पेट भर लिया है इन्होंने। तो पता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो दुकान के साथ साथ अगर आप अपने गुजारे के लिए एक पशु पाल लो तो अच्छी बात है, लेकिन 4-5 पशु कर रखे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए लोगों को देखने में लगता है कि पशुओं को पालने का एक झाड़ होता है, बहुत सारा काम होता है। ये बात सही है कि काम बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं कि आखिर इनसे क्या फ़ायदा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये इतने प्यारे प्यारे मासूम से पशु जिन्हें देखकर ना मन खुश हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छे लगते हैं हमें अपने घर में पालने। हम चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा पशुओं से भरा रहे। तो देखिए ये गौ माता की जो मासूमियत है और हमारी भैंस का जो भोलापन है, ये मन को बहुत लुभाते हैं। कि जिस तरह से कहते हैं कि इतनी बड़ी दुकान होने के बाद आप पशु पालते हो, तो स्वाभाविक ही है ये बात मन में आना, क्योंकि लोग जब कोई बिज़नेस करते हैं, जैसे किराना की दुकान, कपड़ों की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, या कोई बड़ा बिज़नेस करते हैं, तो पशु नहीं पालते हैं क्योंकि उनके पास पहले से बहुत काम होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन जो शुद्धता दूध की हमारे घर पर हमें पशु पालने से मिलती है वो हमें कभी नहीं मिल सकती। कितना भी चाहे हमारे पास पैसा है, हम कितना भी पैसा दें, लेकिन थोड़ी बहुत मिलावट ज़रूर आपको दूध में मिलेगी। शुद्ध दूध आपको नहीं मिलने वाला, आपको अपने पीने के लिए या आप अपने बच्चों के पीने के लिए लें। और दूसरा फ़ायदा पशुओं से हमें ये होता है कि जब पशु हमारे घर पे होते हैं ना, तो हमारे घर में ना चहल पहल बनी रहती है, हमारी टांग ही नहीं रुकती पूरा दिन, क्योंकि पशुओं का इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि अगर हम बैठेंगे तो पशु का खाना पीना कहाँ से इंतज़ाम करेंगे। तो इनका गोबर फेंकना, इन्हें इधर उधर बांधना, नहलाना धुलाना, खेतों से चारा लाना, इतना सारा काम हो जाता है ना, पूरा दिन मेहनत करते हैं। तो पता है पूरा दिन मेहनत करने से ना हम जो तरह तरह की ये बीमारियाँ आजकल लग रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा बचे रहते हैं। खाते बहुत अच्छा है, मतलब कि जब पशु हमारे घर पे होते हैं ना तो दूध दही माखन सब चीज़, मतलब घी वगैरह सब अपना फुल खाते हैं। और जब खाते हैं तो फिट रहते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिन स्ट्रगल रहता है, तो रात को बड़ी सुकून भरी नींद सोते हैं। कोई मेहमान घर आता है उसको गिलास भर के दूध देना, घी खिलाना, ये सब ना एकदम सब बढ़िया अवेलेबल रहता है हमारे गांव में। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया पशुओं से। खाने पीने की बात रही है, बात करते हैं कि पशु हमारे घर पे पलते हैं तो क्या सिर्फ दूध ही मिलता है? नहीं भाई, दूध के साथ साथ हमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पशुओं का जब हम दूध बेचते हैं ना तो हमारे घर पे कभी भी हमारी गुल्लक खाली नहीं होती है। हर हफ्ते काफ़ी सारा पैसा आता रहता है, लगभग 1500-2000 तक तो हर हफ्ते आता ही है। कितना भी अगर पशु कम दूध दे रहा ना, फिर भी 1500-2000 तक पैसा कहीं नहीं गया। और अगर आपका पशु ज़्यादा दूध देता है तो 5-6 हज़ार भी आ जाता है। अगर हम एक महीने के पैसों की बात करें पशुओं का दूध बेचकर, तो लगभग हमें 6 से 8 हज़ार का अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। अच्छा खासा मतलब 6 से 8 हज़ार हमारी इनकम आती रहती है। तो कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर के खर्चों के लिए ना पशु के दूध से ही पैसा हो जाता है। ये बात तो रही कि पशु का दूध बेचकर पैसा कमाना। तो अब आती है भाई इनके मलमूत्र की बारी। तो भाई इनका जो गोबर वगैरह होता है ना, देखिए इस तरह से हम उपले बना के कहीं पर रख देते हैं, तो इन उपलों से भी हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। तो भाई ईंधन हमारे पास फुल होता है, क्योंकि पशु होते हैं, इनका गोबर होता है, तो ईंधन फुल होता है, कोई टेंशन नहीं होती। के हालात तो आपने देख ही रखे होंगे। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है भाई गैस तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, यानी कि गैस सिलेंडर सबके खाली हुए पड़े हैं, बुकिंग नहीं हो रही है, गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं बना पा रहे, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत जूझना पड़ रहा है उनको। लकड़ी कहाँ से लाएं और कंडे कहाँ से बनाएं, क्योंकि पशु नहीं है तो गोबर भी कोई। और इस समय तो पता है किसी का आस पड़ोस में अगर आप गोबर उठाने जाओगे ना तो कोई देगा भी नहीं, क्योंकि गोबर की बहुत ज़्यादा अहमियत लग रही है इस समय, क्योंकि सब लोग उपले बना रहे हैं। मैंने देखा जो कभी उपले नहीं बनाते थे, जो कभी गोबर को हाथ में लगाते थे ना, वो इस समय गैस नहीं मिल रही है ना, तो दूसरों घर से ला कर अपनी छतों पर कंडे बना रहे हैं ताकि उनके घर में खाना बन सके। तो इस तरह से ना हमारे पास फुल ईंधन होता है, हम फुल अपने कंडों का बना के स्टॉक लगा लेते हैं, और बरसातों में सर्दियों में कंडों को भी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। तो अगर बात की जाए ना पशुओं के फ़ायदे की, तो भी पशुओं से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो जिन्होंने मुझसे ये कहा ना, मैंने उनसे यही कहा कि जब आप पालोगे ना तब आपको खुद पता चल जाएगा कि पशुओं से हमें कितना बड़ा फ़ायदा होता है। ये तो रही पशुओं की बात।
कि पशु फैमिली से क्या फ़ायदा है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। तो अब रही बात हमारे किराना स्टोर की, तो जो किराना स्टोर दुकान है ना, तो ये तो हमारी रोजी रोटी का साधन शुरू से रहा है और हमेशा लाइफ टाइम तक रहने वाला है। तो एक के साथ साथ अगर हम 2 बिज़नेस करें ना, तो हमारा ही इसमें डबल फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे पास देखिए किराना कितनी बड़ी दुकान है। इससे भी हमें काफ़ी अच्छी खासी बचत हो जाती है, काफ़ी मुनाफा होता है। साथ ही ना घर में हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये मतलब पता ही नहीं चलता हमें क्या चीज़ हमारे घर में घर यूज़ के लिए आनी है, जानी है। मतलब हम अपनी दुकान से ही हर चीज़ निकालते यूज़ कर लेते हैं, वरना तो बहुत दिक्कत पड़ती है जब हम ख़रीद कर लेकर आते हैं। तो हमें अपनी दुकान से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारा खुद का जो खाने खर्चा का जो भी मतलब सामान है ना, वो हमें अपनी दुकान से ही अवेलेबल हो जाता है। फिर दूसरी बात, हम जो पशुपालन व्यवसाय कर रहे हैं, इससे अभी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दूध तो पीने को मिलता ही है, साथ ही पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था, एक वीडियो में, कि एक भैंस से मैंने लगभग 11 महीने में 1 लाख रुपये कमाया है। तो अगर इस तरह से हम आगे बढ़ने की सोचेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी कुछ कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर कर देना और मुझे बताना कि आज जो मैंने आपको पशु के बारे में और दुकान के बारे में बताया, वो आपको जानकारी कैसी लगी है। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार दोस्तों।